अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मैं हूं आपका दोस्त ताहिर खान और आज की इस क्लास में हम 5 ऐसे ट्रिक्स पढ़ेंगे जो हमारे काम को बहुत ही इजी बनाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रिक्स हमारे पास ये है कि जैसे हमारे पास एक डेटा है और मैं इस डेटा को डिज़ाइन बना रहा हूँ कि इस डेटा का हर तक जो सेल है वो हाईलाइट हो। जैसे ये, इसका ये, इस तरह ये सेल जिसका तट सेल आ रहा हो वो हाईलाइट हो। तो वो कैसे हाईलाइट होंगे? अगर आप टेबल डिज़ाइन को अप्लाई करोगे, जैसे इसमें हमारे पास एक डिज़ाइन है जिसमें सेकंड जो सेल होता है वो हाईलाइट होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कंडीशन मुझे ऐसा बनानी है कि इस डेटा का थर्ड सेल, थर्ड रो खुद बहुत हाईलाइट हो। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम 2 फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले फंक्शन का यूज़ हम करेंगे मूड का, जो हमें रिमाइंडर नंबर शो करता है। सेकंड नंबर फंक्शन का हम यूज़ करेंगे रो का, जिसमें हमें शो होता है कि आप कौन से नंबर रो में मौजूद हो। तो इस दोनों को मिला के हम आज थर्ड वाला रो हाईलाइट करेंगे। जैसे मैंने इसको कहा कि इज इक्वल मूड ब्रैकेट स्टार्ट, रो ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। मुझे इस डेटा का थर्ड नंबर रो हाईलाइट कर दिए, ब्रैकेट ऑफ और इंटर। जैसे मैं इंटर करूंगा हमारे पास यहाँ पे जवाब आएगा 1 का। अब मैंने इसको नीचे ड्रैग किया, यहाँ पे आया 1 2 0 1 2 0। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो 0 है, 0 जो यहाँ पे भी आया है उसको मुझे हाईलाइट करनी है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है इज इक्वल जो बराबर है 0 का, उसको करना है हाईलाइट। अब मैं जैसे ही ड्रैग करूँगा जहाँ यहाँ पे 0 आया होगा वहाँ पे ट्रू होगा, अदरवाइज आएगा फॉल्स। अब मुझे इस डेटा में जहाँ पे ट्रू आया है वो हाईलाइट करनी है। डेटा को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और न्यू रूल में जाना है। यूजर फार्मूला में जाके अब मैंने इसको कहा कि इज इक्वल वैल्यू सेलेक्ट और इससे मैंने ये $1 हटाया। अब मैंने इसको कहा कि जो वैल्यू बराबर है ट्रू का उसको हमें हाईलाइट करो, ओके करो और ओके करो। अब जहाँ जहाँ पे ट्रू आया होगा वहाँ पे आपके पास जो सेल होगा वो हाईलाइट होगा। अब आपने इस कॉलम को हाइड करना है तो राइट क्लिक करके इसको करो हाइड। तो इस तरह आप आसानी के साथ तीसरे नंबर रो को हाईलाइट कर सकते हो। सेकंड टिप्स हमारे पास ये है कि अगर आप एक कंपनी में इंटरव्यू को लिए गए तो इंटरव्यू में आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जस्ट आपसे छोटे फंक्शन पूछे जाते हैं कि अगर आप का मिनिमम साइज वो कितना होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि ताहिर। अब मैं इसका मिनिमम साइज देख रहा हूँ तो यहाँ पे मिनिमम साइज है 8। तो बहुत सारे बंदे वहाँ पे जवाब दे देते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम साइज होता है वो होता है 8, जो गलत है। अगर आपने अपनी साइज मिनिमम को देखना है कि मिनिमम साइज हमारे पास कौन सा है, तो उसके लिए आपने क्लिक करना है फ़ॉन्ट सेटिंग में। यहाँ पे आपके पास से स्टार्ट हो रहा है 8 से। अगर आपने इसका साइज छोटा करना हो तो यहाँ से इसको करो 2 या इसको करो 5, तो ये साइज आपके पास हो जाएगा 5। तो इस तरह हमारे पास जो मिनिमम साइज है वो है 1। तो इस तरह अगर आप एक्सेल में मिनिमम साइज देखना चाहो तो इस तरह आप आसानी के साथ इसको देख सकते हो। तो इंटरव्यू में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जिसमें आपको अगर ये आते हैं तो फिर आपको वो अपने पास रखते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये छोटे फंक्शन नहीं आते तो वो फिर आपको अपने पास नहीं रखते। फिर हमारे पास थर्ड टिप्स हमारे पास ये है कि हमारे पास एक डेटा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस डेटा को मैं कन्वर्ट करूँ पिक्चर में। तो जस्ट आपने डेटा को सेलेक्ट करना है और आपने इसको करना है कॉपी। फिर पेस्ट में जाके आपके पास यहाँ पे होगा पिक्चर पेस्ट।
तो आपने करना है पिक्चर। जैसे आप पिक्चर के ऊपर प्रेस करोगे तो आपके पास ये डेटा तस्वीर की शक्ल में आ जाएगा। और अगर आपने इस पिक्चर को अपनी पीसी में सेव करना हो तो राइट क्लिक करके आपके पास यहाँ पे होगा सेव एज पिक्चर। सेव एज पिक्चर के ऊपर प्रेस करना है। यहाँ पे इसको आपने करना है जीपीजी और आपने इसको करना है सेव। जैसे आप सेव करोगे अब आपके डेस्कटॉप के ऊपर शो होगा पिक्चर। अब मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा ये एक पिक्चर की शक्ल में आपकी डेटा आपके पास आ जाएगी। चौथा ट्रिक्स हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक डेटा है, जैसे ताहिर ने ली है माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, ये डेटा हमारे पास पूरा मौजूद है एक कॉलम में। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो नाम है वो अलग अलग कॉलम में आ जाए, तो उसके लिए आपने कॉलम को सेलेक्ट करना है, डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है और आपने करना है नेक्स्ट। हमने यहाँ पे बीच में लगाया है कोमा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो कोमा और इसको करो नेक्स्ट और फिनिश। तो आपकी जो डेटा है वो इस तरह हर कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये हमें सही नहीं दिख रहा तो जस्ट आपने वैल्यू को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको कॉपी करना है, पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल में जाना है और इसको करो ट्रांसपोज और ओके करो, तो ये वैल्यू इस तरह की आपके पास आ जाएगी। फिर बॉर्डर में जाके इसको करो ऑल बॉर्डर, तो इस तरह आप आसानी के साथ एक कॉलम की डेटा को 3 या 4 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो। पांचवा और लास्ट ट्रिक्स हमारे पास ये है कि आपके पास एक अटेंडेंस शीट है और आप चाह रहे हो कि इस अटेंडेंस शीट में जहाँ पे बंदा एब्सेंट है वहाँ पे मुझे रेड कलर अप्लाई करना है। जस्ट आपने डेटा को सेलेक्ट करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में जाना है और आपने जाना है फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट और सेल वैल्यू में जाके इसको करो स्पेसिफिक टेक्स्ट और यहाँ पे मैंने लिखा जहाँ पे एब्सेंट आया है वहाँ पे कलर होना चाहिए रेड और मैंने किया ओके। जैसे मैं इसको ओके करूँगा जहाँ पे रेड कलर होगा वहाँ पे एब्सेंट होगा, मतलब जहाँ पे एब्सेंट है वहाँ पे रेड कलर शो हो जाएगा। फिर प्रेजेंट करना है तो सेम ही तरीका है, न्यू रूल फॉर्मेट और इसको करना है स्पेसिफिक टेक्स्ट और यहाँ पे लिखना है जहाँ पे पी होगा वहाँ पे कलर आएगा ग्रीन। ओके करो और ओके करो तो वहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। तो इस तरह आप आसानी के साथ इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।